Hello everyone. So today we are going to discuss about networking fundamentals session 2 of chapter web application and security. So let me start a discussion on networking. First of all, what is a computer network? A computer network is basically a collection of two or more computers where you can share your files, your data. यानी कि एक ऐसा कनेक्शन जहां पे आप फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं. आपने जरूर देखा होगा कि अगर आपके स्कूल में 4 कंप्यूटर्स हैं और वो नेटवर्किंग से कनेक्टेड हैं तो डेफिनेटली वहां पे एक प्रिंटर होगा, सबके अलग प्रिंटर नहीं होंगे, बिकॉज वो एक प्रिंटर यूज करके सारे कंप्यूटर से कमांड दे सकते हैं बिकॉज इट इज अ शेयर्ड डिवाइस. दिस इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेटवर्किंग. So let me start further. Peer to peer P2P architecture ये एक ऐसा नेटवर्किंग है जहां पे सारे कंप्यूटर्स का इक्वल स्टेटस होता है, यानी कि कोई सर्वर या कोई क्लाइंट नहीं होता, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता. दे आर हैविंग द इक्वल स्टेटस. दैट इज व्हाट वी कॉल द पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो आपको लर्न करनी है. नाउ द नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. Client server architecture means we are accessing a server by our client. For example कि आप ब्राउजर से टाइप करते हैं google.com, जैसे आप एंटर हिट करते हैं तो आप एज अ क्लाइंट एक्ट करते हैं. ब्राउजर जो है एज अ क्लाइंट एक्ट करता है और वो अपनी रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास. सर्वर उस एक्सेप्ट को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और आपके सामने वो google.com यानी कि गूगल साइट्स ओपन होती है या कोई भी और साइट ओपन होती है by using this client server architecture. So that means the one who is sending the request is a client and the one who is accepting and fulfilling the request is a server, right? Next is types of network. ये जरूर हमने क्लास 8 में डिस्कस किए हुए हैं, क्लास 7 में. LAN, it's a local area network which connects the computer in a limited geographical span. जैसे कि जो घर पे हमारा नेटवर्किंग है या ऑफिस में है या स्कूल में है, तो इन नेटवर्किंग को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम LAN बोलते हैं, जो छोटे एरिया में लोकेटेड है. वाइड एरिया नेटवर्क, हालांकि यहाँ पे एक मिस करा है, मैन, दैट इज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क दैट हैविंग अ स्पैन ऑफ इन अ सिटी. दैट इज अ केबल नेटवर्क, जो हम केबल टीवी देखते हैं, दैट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैन. नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क व्हिच इज स्प्रेडिंग अक्रॉस कंट्रीज, यानी कि जिसके थ्रू आप इंडिया के बाहर सब चीज देखते हैं. तो बेसिकली अक्रॉस कंट्रीज जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, जिसमें इंटरनेट जो है वो बेस्ट एग्जांपल है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरनेट. लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क मैंने ज्यादा नहीं बताया बिकॉज ये आप लोग जरूर जानते होंगे. यू कैन रीड दिस इंपॉर्टेंट कंटेंट बिकॉज यहाँ पे आपको ज्यादा कंटेंट लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट ये सब कुछ जरूर लर्न करना है, बट इन शॉर्ट, बिकॉज वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस की नहीं आएगी. बट यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि जब छोटे छोटे नेटवर्क्स को जोड़कर एक बड़ा सा नेटवर्क बनाया गया तो उसे इंटरनेट कहा गया, जिसे हम कई बार इंटरनेशनल नेटवर्क भी कह देते हैं. सो आज की डेट में, कोरोना टाइम्स में, इंटरनेट एक ऐसी यूजफुल टेक्नोलॉजी आई है जिसने हमारे डेली और पर्सनल लाइफ को सपोर्ट किया है. और यही इंटरनेट है जिसे स्टूडेंट्स या इंजीनियर्स या कई लोग अब यूज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए. ठीक है, सो आई होप दैट दिस वाज क्लियर. अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दोस डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो. वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज WWW, इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि वो सिस्टम है जिसमें हम हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? जो आपके वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, ये सब आपके हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं. और इन हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को आप देखते किसके थ्रू? With the help of which software you view these HTML pages? With the help of web browser. So what is a web browser now? So web browser is a software which help us to see these HTML pages which have images, videos, multimedia options. ये सब हम web browser के through देखते हैं. If somebody asks you what are the common web browser, then Internet Explorer, Chrome, Safari, Netscape Navigator, all these are the common web browser. वेब सर्वर इज अ सर्वर विच बेसिकली जहां पे हमारी वेबसाइट स्टोर होती है उन्हें हम वेब सर्वर बोलते हैं. ठीक है, वेबसाइट्स या उनके रिलेटेड फाइल्स जो हैं वो जहां पे रखी जाएंगी, दे आर कॉल्ड वेब सर्वर. नाउ दीज आर द एडवांटेजेस व्हाई वी नीड नेटवर्किंग. हमें नेटवर्किंग चाहिए क्यों? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा शेयरिंग.
कैसे डेटा शेयरिंग होता है कि मान लीजिए कि अगर हम एक नेटवर्क को यूज करते हैं, तो मैं अगर एक कंप्यूटर बैठा हूँ और 4 कंप्यूटर नेटवर्किंग पर हैं, सो आई कैन शेयर दैट नेटवर्क, शेयर दैट फाइल विद अदर कंप्यूटर। अब इसको इस तरह से समझें कि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, यू कैन शेयर योर फाइल ऑन द व्हाट्सएप टू योर फ्रेंड। तो क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज दोनों ही एक प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। व्हाट इज दैट प्लेटफॉर्म? दैट इज द इंटरनेट। If one of you is not using the internet, can you send your file on your to your friend by WhatsApp? No, never. So this is how data sharing is important for us. File transfer, fine, that you can transfer your file. Hardware sharing, that if the 4 or 40 computers are connected, then only one printer, one scanner is required, because आप उस printer को shared कर सकते हैं so that कि आप किसी भी system से command देंगे तो वो print out आ जाएगा। आपको हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर लेने की जरूरत नहीं है। Similarly, this internet access sharing, that you can purchase a single connection and all computers can access. You don't need to purchase a separate internet connection for other computers, right? Now the next is that how we can access to the internet. There are many ways by which we can access to the internet, that is by the help of internet service provider. If somebody asks you what is internet service provider and give 2 examples, तो please common example ही दीजिएगा, जैसे कि BSNL है, Vodafone, Tata, Airtel. All these are the common examples of ISPs. ISPs are those organizations which basically provide you the internet. इंटरनेट हम दो तरह से यूज करते हैं, एक वायर और एक वायरलेस से। So यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, but before that there is a one device, we call that as modem. Modem is a short form of modulator and a demodulator. It is a device which basically converts analog signal to digital signal and vice versa. यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, एंड इट्स शॉर्ट फॉर्म इज मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। दिस इज व्हाट द टाइप ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये आपने जरूर ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे ये बैक क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम 3 वायर्ड कनेक्टिविटी एंड नेम 3 वायरलेस टाइप ऑफ कनेक्टिविटी. So dial-up, DSL, cable internet access, all these are wired. 3G, WiMAX and Wi-Fi, all these are wireless. At present days, I don't think so कि कोई dial-up use करता होगा, because dial-up connection जो one of the slowest connection था, जिसमें हम अपने PSTN यानी कि Public Swiss Telephone Network को, यानी कि अपने लैंडलाइन को यूज करके हम इस dial-up connection से इंटरनेट को एक्सेस किया करते थे. Nowadays nobody is using because it's extremely slow connection. Then DSL full form जरूर ध्यान रखनी है, because it is very important. Digital subscriber line provide internet access by transmitting digital data over wires of local telephone network. It is still better than the dial-up connections, but using the same telephone network only. And the next is cable internet access. This is better form of broadband, जो कि आजकल हम use करते हैं. broadband connection सबके घर में we're all having broadband connections. So this is better than having a good speed. And if you're talking about the wireless one, because now we are going to the 5G one and we are discussing here 3G. 3G is basically the 3rd generation set of standard which are using for mobile devices, where we can use a high speed internet connection. But still आज की डेट में अगर हम 3G यूज करेंगे तो वो भी स्लो ही लगेगा, बिकॉज अब तो हम 5G की तरफ जा रहे हैं. WiMAX is basically लॉन्ग रेंज सिस्टम विच इज कवरिंग मैनी किलोमीटर्स. लाइक जहाँ पे हम लोग वायर ले डाउन नहीं कर सकते, जहाँ पे हम वायर्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम WiMAX का यूज करते हैं. इट इज हैविंग अ वेरी गुड स्पीड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा. वाईफाई टर्म आज की डेट में सब लोग जानते हैं कि व्हाट इज वाईफाई. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई फुल फॉर्म इज वायरलेस फिडेलिटी. It is a popular technology basically which connects the mobile phone or the Wi-Fi enabled devices over the network. यानी कि यहाँ पे हम उन devices को wirelessly बिना वायर के हम कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. But yes, you have to connect with a wireless access point. यानी कि किसी एक राउटर से, किसी एक कनेक्शन से आपको उसको लिंक करना पड़ेगा, वाईफाई एक्सेस करना पड़ेगा. Then only you can access those wireless access point के थ्रू ही आप वाईफाई को एक्सेस कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पे वाईफाई को एक्सेस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके जो एक्सेस पॉइंट है उससे आपको कनेक्ट होना होगा. इफ इट इज अ सिक्योर्ड, देन यू हैव टू आस्क फॉर द पासवर्ड, देन ओनली यू कैन एक्सेस योर वाईफाई ओवर देयर.
सो नेक्स्ट इज डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट, कि डेटा ट्रांसफर कैसे होता है जब आप फाइल्स शेयर करते हैं, जब आप फाइल सेंड करते हैं फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, तो हाउ द डेटा ट्रांसफर। तो फाइल ऐसा नहीं है कि फाइल अपने आप चली जाती है, फाइल डेफिनेटली फ्लो करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, यानी कि जो डेटा ट्रांसफर होता है वो पैकेट की फॉर्म में होता है। व्हाट इज अ पैकेट? पैकेट इज अ साइज ऑफ फ्यू बाइट्स, यानी कि कुछ बाइट्स एक बार जाएंगी, सेकेंड बाइट, फॉर एग्जांपल कि अगर समझाने के लिए हम कहें कि 64 बाइट्स का डेटा है और 8 बाइट्स का पैकेट है, सो डेफिनेटली आपका जो डेटा है 64 बाइट्स का वो 8 बाइट्स की फॉर्म में जाएगा, यानी कि 8 पैकेट्स में जाएगा। कोई भी पैकेट कोई भी रूट ले सकता है, बट डेफिनेटली एवरी पैकेट हैज टू रीच देयर डेस्टिनेशन फ्रॉम द सोर्स। लेकिन अगर कोई पैकेट सोर्स पे यानी कि डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है, तो देन द डेस्टिनेशन जो है वो फिर से डिमांड करता है कि ये पैकेट मिसिंग है। तो ये पैकेट यानी कि टुकड़े की फॉर्म में फाइल ट्रांसफर होती है, जब वो डेस्टिनेशन में पहुंचती है फिर से वही पैकेट्स असेंबल हो जाते हैं और वहां पे वो नया पूरा फाइल बन जाता है। यानी कि ये उसी तरह से है जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक कमरा है और कमरे में एक बेड है, आपने उस बेड को दूसरे कमरे में लेके जाना है, लेकिन बेड का जो कमरे का दरवाजा है वो छोटा है, तो आप क्या करेंगे, बेड के टुकड़े कर देंगे, टुकड़े लेकर दूसरे कमरे में जाएंगे और फिर से उन्हीं टुकड़ों को असेंबल कर देंगे और वहां पे पूरा बेड बन जाएगा। सेम उसी तरीके से हमारा जो डेटा है वो पैकेट की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, राइट। सो नेक्स्ट इज, आई थिंक देयर इज एन असेसमेंट नाउ। ये वाईफाई कैसे एनेबल करना है, आजकल तो हम लोग सब जानते हैं कि हाउ टू कनेक्ट विद द वाईफाई, कहाँ पे राइट क्लिक करना है, कौन से वाईफाई से कनेक्ट करना है। जैसे ही आप उस पर कनेक्ट करते हैं तो आप पास वो पासवर्ड मांगता है अगर वो सिक्योर्ड है तो। So the acronym of LAN is, that is local area network, 3 types of wired network, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वायरलेस नेटवर्क भी हम पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमने 3G देखा था, WiMAX देखा था और वाईफाई था। What is networking? Give 3 advantages of networking, explain the term packet with reference to data transfer। वाईफाई और वाईफाई का सिग्निफिकेंस, वाईफाई हम वायरलेस फिडेलिटी है जहाँ पे हम अपने डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस इसका एडवांटेज जो है वो बेसिकली ये है कि जहाँ पे हम वायर को ले डाउन नहीं कर सकते या वायर को ले डाउन करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है, at those places we can easily use the Wi-Fi. This is what the significance of Wi-Fi. Now compare the LAN and WAN. LAN is a local area network, WAN is a wide area network. LAN is basically comprised of a small geographical area while WAN is spread across countries. These full forms are very important for the exam point of view. Expand the following terms. Modem की full form मैं बता चुका हूँ आपको, modulator और demodulator है। P2P also we had discussed, peer to peer. Then MAN यहाँ पे आ गया डिस्कस उनका, तो डेफिनेटली आपको MAN के बारे में जरूर पता होना चाहिए। Now P2P आर्किटेक्चर में सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें सारे कंप्यूटर्स का स्टेटस सेम होता है, all the computers having the equal status, while in client server architecture there is a one multiple clients and many servers, यानी कि एक powerful computers है, बाकी सब clients हैं। Clients are sending the request and the server is fulfilling the request. This is the major difference between the P2P and client server, right? So if you are having any doubt in any of the topic which you discussed in this video, you can write in the comment section so that I can cover those doubts in the next video, and I hope it must be clear to you. Thank you.